हम तमाम यहाँ के मतदाता बंधु अपने अधिवक्ता जो भी हैं इससे आग्रह करेंगे कि क्रमांक संख्या 2 पर इनका है और इनको विजय बनाएंगे। मेरा शुभकामना भी है और इनकी विजय की कामना भी है और यही कामना मैं सारे अधिवक्ता बंधुओं के साथ भी करता हूं कि वो अपना बहुमूल्य मत संयुक्त सचिव के क्रमांक संख्या 2 पर श्री आनंद मोहन जी को देकर इन्हें विजयी बनाएं। सबसे पहला काम जीतने के बाद मेरा होगा कि आपराधिक घटनाओं पर पहले अंकुश लगाना, क्योंकि अधिवक्ता का जीवन पहले सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले इस कोर्ट परिसर में वकालत खाना के अंदर CCTV कैमरा लगवाने की दिशा में सबसे पहला प्रयास करूंगा। दूसरा, ये कोर्ट के बाहर जो दोनों गेट है उस गेट पर एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो, जिससे कि जो अमानवीय हरकत करने वाले लोगों का एंट्री बंद हो सके, गेट का प्रॉपर व्यवस्था, वहाँ पे एक गार्ड उपलब्ध हो। इस तरह का कार्य भी हम प्रमुखता से करने का प्रयास करें। जितनी महिलाएं थीं उनके लिए इन्होंने कहा कि मैं माननीय जज साहिबा से निवेदन करके अलग से फीडिंग रूम की व्यवस्था करवाऊंगा, जिससे हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनके सम्मान की रक्षा हो सके। दूसरी बात कि जो युवा साथी थे उनके बैठने की व्यवस्था, चूँकि ये युवा हैं इसीलिए आज के समय में डिजिटलाइजेशन के महत्व को समझते थे। आपका नाम क्या है और अधिवक्ता संघ 2025 चुनाव में आप किस पद के उम्मीदवार हैं? मेरा नाम आनंद मोहन है और मैं जिला अधिवक्ता संघ मधुबनी द्वारा आहूत चुनाव में संयुक्त सचिव के पद पर अपनी उम्मीदवारी दिए हैं। आप इस क्षेत्र में कितने साल से हैं? मैं विगत 9 वर्षों से जिला अधिवक्ता संघ मधुबनी का सदस्य हूँ। ये जो उम्मीदवारी आप पेश किए हैं, क्या सोचकर? मेरा सोच बहुत स्पष्ट है कि आज अधिवक्ताओं की जो हालात है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बराबर अधिवक्ताओं के साथ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। बार में जितने लोग यहाँ कार्यरत हैं उनको कार्य के अनुकूल जो है वातावरण नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। जैसे महिला अधिवक्ता भी यहाँ बहुत सारी इनरोल्ड हो चुकी है मेरे बार एसोसिएशन में, उनके लिए सेपरेट शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावे पेयजल की यहाँ व्यवस्था नहीं है, जो अधिवक्ताओं के हित में काफ़ी इसेंशियल है कि आज का जो डिजिटलाइजेशन का युग है इसमें ई-लाइब्रेरी का होना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे अधिवक्ताओं का काम और सरल और सुगम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है, साथ ही जो कोर्ट के अंदर में कुछ गलत ट्रेंड जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है उससे भी काफ़ी अधिवक्ताएं परेशान होते हैं। इन सारी समस्याओं को दूर करना ये हमारा प्रतिबद्धता में शामिल है। साथ ही जो अभी झारखंड सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए एवं उनके परिवार के लिए बीमा योजना का स्वीकृति प्रदान किया, उस तरह का सोच हमारे भी बिहार सरकार को करना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए। हम इसके दिशा में भी पहल करेंगे। कोई भी सरकार इस सब के प्रति संवेदनशील नहीं है। हमारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है जिसका प्रारूप ऑलरेडी पहले से तैयार है, बावजूद इसके कोई सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। हम उसके दिशा में पहल करेंगे, प्रयास करेंगे। ये सारा जो प्रमुख कार्य है इस काम को करने के लिए हम इसमें आए हैं। और मेरी सबसे जो प्रमुख बात रहेगी ये रहेगी कि हमारे बार में काफ़ी इमिनेंट लॉयर हैं जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन युवा लॉयरों को नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या है कि कभी कभी कानूनी कोई कार्यशाला, कोई प्रशिक्षण शिविर, कोई जो ज्वलंत कानूनी बातें हैं उस पर चर्चा परिचर्चा ये सब हम करवाना चाहेंगे, जिससे कि हमारे नए जो अधिवक्ता हैं उनको भी कानून की बेहतर जानकारी हो सके और अपने बुजुर्ग जो काफ़ी इमिनेंट हैं अपने इस क्षेत्र में, फील्ड में, उनसे उन लोगों को भी लाभ मिल सके। आपने युवा की बात कही है, महिलाओं की बात कही है, जो अधिवक्ता यहाँ आते हैं उनमें आप युवा भी हैं। आपने युवा होने के नाते क्या कमी यहाँ देखा जो लगा नहीं युवा के यहाँ के लिए यहाँ सुविधा होना चाहिए, इस बार में सुविधा होना चाहिए? मैंने सबसे पहला चीज़ यही बताया कि अभी जो कोई भी यूथ यहाँ आते हैं उनका जब पढ़ाई का क्रम चलते रहता है तो काफ़ी सपना होता है कि हम इस प्रोफेशन में जाएंगे तो ऐसा करेंगे। और जब वो कोर्ट में आते हैं तो अगर वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आर्थिक स्थिति उनकी इतनी बदतर हो जाती है, क्योंकि शुरुआती दिनों में इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अर्न या कुछ भी अर्न करना संभव नहीं रहता है। वो सीखने का टाइम होता है। उस फेज में जो अधिवक्ता लोग दिक्कतें महसूस करते हैं, हम उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था की ओर पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि उनको कम से कम शुरुआत में 5-7 साल तक कम से कम 5,000 रुपये महीने सहयोग के रूप में जो हमारे गवर्निंग बॉडी हैं या जो गवर्नमेंट है कोई भी इस स्कीम को लाए, ये हमारी सबसे पहली बात होगी और मैं ये चीज़ करने के लिए प्रयास करूँगा। किस तरह आप अपना समर्थन दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आनंद मोहन जो हैं कर्मठ हमारे युवा साथी हैं
और इनका छात्र राजनीति में भी इनका काफ़ी संघर्ष करके यहाँ आए हैं और जितना कार्यकाल यहाँ रहा है इनका 9 वर्ष का स्वच्छ रहा है और ये और उम्मीदवार से पहली बार खड़ा हुए हैं और जो भी आपने इन्होंने बताया और हमको लगता है ये अगर चुने जाते हैं तो एक एक जो बातें इन्होंने गिनाया है सारा बात ये करके दिखाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, औरों से युवा हैं, कर्मठ हैं, इसी के लिए हम इनका प्रस्तावक भी बने हैं और इनका साथ भी दिए हैं। हम तमाम यहाँ के मतदाता बंधु अपने अधिवक्ता जो भी हैं इससे आग्रह करेंगे कि क्रमांक संख्या 2 पर इनका है और इनको विजय बनाएंगे। आप सभी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे सवाल रहेगा जो भी दूसरे कैंडिडेट हैं इस पद के लिए, आप तमाम कैंडिडेट को उन तमाम कैंडिडेट से किस तरह अलग देखते हैं? सबसे पहले मैं अधिवक्ता प्रकाश मणि झा, व्यवहार न्यायालय मधुबनी, मिथिला तक के सारे दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जहां तक संयुक्त सचिव पद पर क्रमांक संख्या 2 पे आनंद मोहन जी हैं, उनकी सोच और उनका लक्ष्य, ये 2 चीज़ मुझे काफ़ी प्रभावित किया, जिस वजह से मैं तहे दिल से उनका इस अधिवक्ता संघ के चुनाव में मैंने स्वागत किया। उनकी सोच सबसे पहले गई महिला अधिवक्ता जो यहाँ पे हैं उनकी सैनिटाइजेशन और उनकी सुविधाओं हेतु उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं यहाँ अलग से पिंक टॉयलेट की व्यवस्था करवाऊँगा। जितनी महिलाएं थीं उनके लिए इन्होंने कहा कि मैं माननीय जज साहिबा से निवेदन करके अलग से फीडिंग रूम की व्यवस्था करवाऊँगा, जिससे हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनके सम्मान की रक्षा हो सके। दूसरी बात कि जो युवा साथी थे उनके बैठने की व्यवस्था, चूँकि ये युवा हैं इसीलिए आज के समय में डिजिटलाइजेशन के महत्व को समझते थे और इन्होंने कहा कि मैं डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाने हेतु सतत प्रयास करूँगा। साथ ही इन्होंने जो पिछले दिनों पटना में एक अधिवक्ता की हत्या हुई है, उस घटना से मर्माहत होकर इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से पटना तक अपनी आवाज़ उठाऊंगा कि जिससे कि बीमा योजना लागू हो सके, सुरक्षा एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू हो सके। साथ ही मधुबनी व्यवहार न्यायालय में किसी भी प्रकार की अगर किसी भी अधिवक्ता की कोई समस्या हुई तो उसको मैं अपनी आवाज़ दूंगा। और चूँकि ये हमेशा से क्रांतिकारी स्वभाव के रहे हैं, नेतृत्व करना इनका नैसर्गिक गुण रहा है और उसी गुण को देखते हुए मैंने कहा कि अगर मधुबनी बार एसोसिएशन में अगर ये संयुक्त सचिव के पद पे आते हैं तो ये एक फाउंडेशन पिलर की तरह काम करेंगे, एक ब्रिक होंगे आधार का, जो अपने नीचे के भी व्यक्तियों को और अपने ऊपर के भी सारी व्यक्तियों को अपने विचार, अपने प्रतिभा और अपने कार्यशैली से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सारे कार्य को समायोजित कर सकते हैं। इसलिए मैं इनका समर्थन भी करता हूँ। साथ ही युवा होने के नाते सारे अधिवक्ताओं से करवत निवेदन करता हूं कि इनको अधिक से अधिक मत देकर, अपना विश्वास देकर इनको विजयी बनाएं और ये उनकी सारी संभावनाएं, उनकी सारी सोच, जो इनकी आशाएं संयुक्त सचिव पद से है, उस पर ये पूर्णतः खड़े होंगे।